अमित शाह जी ने कहे कि जो भीमराव अंबेडकर का नाम, अम्बेडकर अम्बेडकर इतना नाम ले रहे हैं ये लोग, अगर उतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 पुश्त इनका तर जाता। तो देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण सोची साध मनोस्मृति है, उनके दिमाग में जो कीड़ा है, जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तीन तैसी। यहाँ तो आस्था के भगवान को कोई नहीं देखा है, लेकिन विधान को, संविधान को सब देखा, और उसके संविधान दाता को सब जानता है। हमारे पूर्वज जानते हैं, देखे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष से निकले हैं। संघर्षों के इस साया में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें बाबा साहब का प्यार नहीं। ये बाबा साहब देश के लोक नायक, लोकतंत्र के वो भगवान हैं जो संविधान को एक विधि में ये पिरो कर कहते हैं कि कांग्रेस के नेहरू जी उनको नहीं मानते। अगर नेहरू जी नहीं मानते तो संविधान कैसे पारित होता? नेहरू जी नहीं मानते और गांधी जी नहीं मानते तो वो कैसे मंत्री बनते? कैसे लोकतंत्र के इस बड़े संविधान के दाता, उनका नाम कैसे सर्वश्रेष्ठ? एक तरफ वो लोग अंग्रेजों का लव लेटर लिखने वाले, पीर परायो जाने ना गांधी जी बोले, गोडसे के विचारधारा वाले कभी गांधी के विचार को नहीं माने। हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी जी को चलचित्र से जानते, वही गुजरात में साबरमती के पूत तुमने कर दिया कमाल, लेकिन गुजरात का पूत उनको नहीं जानता है। कहता चलचित्र में गांधी जी का यानी फिल्म के द्वारा प्रचार हुआ, तब गांधी जी को लोग जाने। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जो गांधी और सरदार पटेल और नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी और हमारे बाबा साहब का अपमान निरंतर करने वाली पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्र वन न्यूज़ के माध्यम से कि यह देश को बांटने काटने की जो आप रणनीति कर रहे हैं, न हम बटेंगे न कटेंगे, हम एक होंगे और सबके साथ, सबका विकास प्रयास नहीं, हम सबका साथ बाबा साहब के संविधान के साथ लेकर देश भर एक करेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो मोहब्बत का दुकान और नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान, तुम नफरत का ड्रामा नाटक करते जाओ, हम मोहब्बत का फूल पहुंचाएंगे, पैगाम पहुंचाएंगे, यही मेरा गारंटी है। क्योंकि आप नफरती बवार है, लाठी डंडे लेकर वहां पर सीढ़ी पर बैठ गए। राहुल जी अपने संसद भवन में उपनेता है, नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उस पर आप प्रोटेस्ट विपक्ष कर रहे थे तो उसको तानाशाही यानी बाबा साहब के अपमान और देश के अपमान को कलिक पोतने के लिए ये षड्यंत्र स्वांग रचा गया। यह देश जान गया। जिस तरह से राहुल जी पर केस कर ये जिस तरह से ड्रामा किया गया, ये देश जान रही है। जो नायक वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे 2 सांसदों को आपने बहुत बुरी तरह से मारा है, चाहे नारायण जी हो चाहे मुकेश राजपूत हो। ये बताइए, सीसीटीवी दिखा दे, कल मीडिया भी कवर किए, दिखा वही। तो ये चोट कैसी थी? सुनिए, कहाँ चोट लगी है? चोट तो लगी नहीं है। सुनिए, वो चोट लगी नहीं, इनका तो चोट खाली सोशल मीडिया पर लगी है। चोट शरीर में नहीं लगी है, सोशल मीडिया पे चोट लगी है। इनका जो क्या है, जो इनका जो चला रहा है मालवीय का खेला चल रहा है, मालवीय का वो कुछ और बोल रहा है उसका ट्विटर हैंडल से, उसका सोशल मीडिया कॉल। सांसद सीधा बोला जो आरएमएल अस्पताल में देखने प्रहलाद जोशी खुद गए हैं। अरे प्रहलादे जोशी नहीं गए भाई, आप चश्मा निकाल के देखिए। राजनाथ सिंह गए, अमित शाह गए, पूरे कुनबा गया। उस संभल में 5 व्यक्ति मर गए तो कोई हालचाल नहीं लिया। गोपाल मिश्रा का हत्या हो जाता है, कोई हालचाल नहीं। कल 2 कांग्रेस का 18 तारीख को कार्यकर्ताओं को मारा गया, एक आसाम में गुवाहाटी में, एक पांडे को लखनऊ में, उसमें कोई बात नहीं किया। ये बात को तोपने के लिए जिस तरह से नरसंहार एक कराने वाली पार्टी, जो हमेशा धर्म जाति में बांटने वाली, ऊंच नीच में भेद रखने वाली पार्टी, आज जिस तरह से ये खेला गया है बाबा साहब को अपमान करने के बाद, ये माफी नहीं मांगेंगे अमित शाह जी। ये षड्यंत्र और स्वांग रचकर जिस तरह से राहुल गांधी जी को बदनाम करने का साफ देश देख रहा है। क्या ड्रामा! नायक पिक्चर आप देखे होंगे, अनिल कपूर जाता है हॉस्पिटल में और जाने के बाद वो सीएम रहते हैं और उसके बाद एक दिन का सीएम बनता है, बताता है उसके पीए को, पूछले सीएम को कि इसको इतना रोग है, इतना रोग है, इतना उठ खड़ा होता है। उसी तरह राजनाथ सिंह गए हैं, वो मोबाइल पर बात कर रहा है। वो कभी आईसीयू रूम में कैमरा कैसे जाता है, वहाँ पर पूरे मीडिया वाले जाके उनका बाइट ले रहे हैं। यानी आप घायल हो, बेहोश हो, आपको होश नहीं है, आप हर 5 मिनट 2 मिनट पे बाइट दे। पार्लियामेंट में खुद बाइट दिए कि हमको राहुल गांधी जी हमको धक्का नहीं दे। उनका वीडियो आपको कहिए तो शेयर कर दूं। राहुल गांधी जी तो आगे निकल गए थे, कौन धक्का दिया? खुद धक्का देकर। अगर सीसीटीवी निकाल कर दूध का दूध पानी का पानी, उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, ये सब स्वांग रच कर ये देश को मूल मुद्दे से भड़काए। अडानी के
बात को छुपाने के लिए ड्रामा रचा गया है। देश के किसानों के हितकारी जो किसान लड़ रहे हैं उनके पर गोलियां चलाया जाता है, उनके पर पानी बौछार दिया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। जो युवा रोजगार में बटेंगे तो कटेंगे, नौकरी मांगेंगे तो पिटोगे। तो इसलिए बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब के जिस तरह से नाम का अपमान करने वाली भाजपा को देश बख्शेगा नहीं। अब देश का हर चप्पा चप्पा, युवा, SC ST OBC माइनॉरिटी, हमारा देश का 140 करोड़ जनता इस अपमान का बदला लेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। और जिस तरह से कल से लेकर अभी तक राजनीति में उथल पुथल हो रही है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है और फिर से विपक्ष को जो है मजबूती से घेरने की कोशिश की जा रही है, ये किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास जो चुन के संसद भवन में सांसद आते हैं, तो देश के मुख्य मुद्दा से उनके लिए जो वो सरकार विधान बनाता है, संविधान के तहत उनके लिए कारगर बनने के लिए जो वादे गारंटियां देकर आते हैं संसद, अपने संसद भवन में कि हम ये विकास करेंगे, जीतने के बाद हम ये रोड बनाएंगे, सड़क, स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी, नौकरी की गारंटी और लोगों की खुशहाल जिंदगी की गारंटी दे के आते हैं। लेकिन संसद भवन में आकर जिस तरह से नौटंकी हुआ, जिस तरह से डे 1 हम एक देश का प्रधानमंत्री चुने थे, बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री नहीं, एजेंट चुन लिए, गलती से एजेंट चुना गया। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री निरंतर आज बांग्लादेश हमारे भारत पर यानी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि हिंदुओं पर खतरा हो रहा है बांग्लादेश में, ईसाई और माइनॉरिटी को जिन पीटे जा रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है, उस घटना पे चर्चा प्रधानमंत्री जी एक बांग्लादेश को लाल आंख नहीं दिखाते हैं। जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को आगे बढ़ाकर हमारे पर अटैक कराना चाह रहा है, बार बार दिखाना चाह रहा है। और उस बांग्लादेश में कैसे करेंगे जब अपने एजेंटी का काम किया, वहाँ पावर प्लांट अडानी का दिलवा दिए, श्रीलंका गए वहाँ पावर प्लांट अडानी का दिलवा दिए, वहाँ जाते हैं जहाँ रक्षा सौदा इजराइल दिलवा दिए। तो देश का प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ लेके गया अडानी को, एक ही आदमी को देश का तो कर ही दिए। विदेश में आज 22 लाख करोड़ जिस तरह से अमेरिका, उन्होंने बताया कि हमारे भारत से ले जाके पैसा घूस दिया गया, उस पर केस किया गया और उस पर चर्चा क्यों ना हो। आप हिमाचल का सेव 24 रुपया किलो लेकर आप बेचते हो, ब्रांड लगा के अडानी का 400 रुपया किलो, तो हम किसान को 24 रुपया देकर उनके पेड़ का ले आते हो और चारों सोयाबीन हमारे किसान से औने पौने दाम पर लेके उसका तेल कितना निर्यात करते हो, कितना तेल आप बेच रहे हो, पेट्रोल आप बेच रहे हो, डीजल आप बेच रहे हो, सॉफ्टवेयर आप बेच रहे हो, रक्षा सौदा आप कर रहे हो, कोल सौदा आप कर रहे हो, सड़क पुल आप बना रहे हो। एक ही आदमी देश का, सिर्फ एक ही आदमी अडानी कर सकता है और इतना बिजनेस। आज दुर्भाग्य है देश का, 11 लाख लोग पलायन कर कर विदेश का सदस्य नागरिकता ले लिए। देश में पहली बार हुआ जो CA NRC की बात करते हैं, दूसरे लोगों को बसाने की बात करते हैं। स्वतः हमारे देश के लोग 11 लाख अपने देश को छोड़ दिए, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो कोरोना काल में उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई GST के कारण, सरकार कोई मापदंड नहीं तय किया, तो वो लोग घर द्वार बेचकर विदेश पलायन कर गए। 33 लाख फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी और उस पर जिस तरह से कल कारखाने, फैक्ट्रियां की बात, संविधान की बात, देश के स्मार्ट सिटी का जो 100 गारंटी लेके आए थे, आज तक एक स्मार्ट सिटी नहीं। लेकिन मोदी जी स्मार्ट हो गए, एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। उनके गृह मंत्री जी तानाशाही जिस तरह से राहुल गांधी जी निरंतर LOP बनने के बाद, उसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 10,000 किलोमीटर जन की बात और जनता की पहचान, आइडियोलॉजी दिलाने के लिए उनके मन की बात को, जिस तरह से वो मन की बात करते थे, जन की बात करने का काम किए और सब बाबा साहब के संविधान और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जटिल करने का काम किए। आज उनको जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात छोड़िए, स्मार्ट जो सबसे हमारे देश के स्मार्ट आदमी है डॉक्टर अंबेडकर जी, उन पर भी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप